जय ठाकुर जी की दोस्तों। मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को गणपति महोत्सव की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके बहुत सारे ईमेल्स और बहुत सारे मैसेजेस मुझे प्राप्त हो रहे हैं और मैं आप सभी लोगों का इसके लिए आभारी हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना जो है वो हमारे सामने आने वाली है। 7 सितंबर 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है। दोस्तों, यह रात को 9:57 पर शुरू होता है और 1:27 मध्य रात्रि में यह समाप्त हो रहा है। तो जब भी चंद्रमा, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी हमारी आ जाती है तो पृथ्वी का की एक छाया जो है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का रंग जो है वो लाल हो जाता है पृथ्वी की परछाई की वजह से। और यह जो घटना होती है, खगोलीय घटना है, इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण जो है वो हमारे जीवन पर भी कुछ असर डालने वाला है। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें या सूर्य ग्रहण की बात करें तो जो भी ग्रहण होता है वो कम से कम 50 से 60 दिन यानी कि लगभग 2 से ढाई महीने जो है वो हमारे जीवन पर असर करता है। तो आइए हम जानते हैं कि आपकी राशि में इसका क्या महत्व है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में कहा है कि चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है और चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है। तो हम देखेंगे कि यह चंद्रमा जो है वो किस तरह कई सारी राशियों पे ये असर करेगा। तो आइए हम एक एक करके सभी राशियों के बारे में जाने। उसके पहले मैं ये आपको बता दूं, अगर आपके कुंडली में अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा अगर चल रही है तो आप चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वो मंत्र मैं दे दूंगा। ग्रहण जो है वो शतभिक नक्षत्र में लगेगा और इस समय चंद्रमा जो रहेंगे वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके राशियों का फल। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण जो है वह लाभप्रद रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, वहां पे राहु के साथ बैठे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा अंतरदशा अगर चल रही है तो ये आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि त्रिकट एकादशी राहु, त्रिकट एकादशी शनि और लाभ भाव में 11वें भाव में राहु अगर बैठे हैं तो यह आपके लिए लाभ की स्थितियां पैदा कर सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण जो है वो उनके 10वें भाव से हो रहा है, यानी कि चंद्रमा जो है उस दिन दशम भाव में गोचर कर रहे होंगे और राहु पहले से आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हो सकते हैं और चंद्रमा जो है अपने ही घर को, यानी कि आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव नैसर्गिक भाव चंद्रमा का है, तो चंद्रमा अगर अपने घर को ही देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें आपको सुख की प्राप्ति, कई सारे सुखों की प्राप्ति या फिर आप सुख महसूस कर पाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण जो है वो नवम भाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे कुंभ राशि में और राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो इसमें आपको कहीं अचानक से ट्रैवल करना पड़ सकता है। साथ में आपको धार्मिक कार्यों में जो एक अरुचि आपको महसूस हो सकती है। अपने मान सम्मान का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दें, हो सकता है उसमें कुछ कमी आने की संभावना है। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर जो है वो अष्टम भाव से होगा और चंद्रमा अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर ग्रहण चंद्रमा पे लगता है तो मैं समझता हूं कि लग्न का स्वामी जो है वो अष्टम में जा रहा है। तो आपको थोड़ी सी पीड़ा या फिर आपको स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र साधना कर सकते हैं। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर जो है, चंद्रमा का गोचर उस दिन सप्तम भाव से होगा और यहाँ पे आपकी कुंडली, यहाँ पे चंद्रमा पे ग्रहण होने का मतलब जो है आपके सप्तम यानी कि पार्टनरशिप या फिर आपके बेटर हाफ यानी कि आपके स्पाउस के साथ कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पत्नी या फिर आपके पति जो है उनके साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर कर आ सकती हैं। अगली राशि जो आती है वो है कन्या राशि।
कन्या राशि में उस दिन चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे, यानी कि आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे होंगे। और इस समय आपको आपके कुछ शत्रु जो है वो अचानक से उभरते हुए नजर आएंगे। हालांकि राहु आपके षष्ठम भाव में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो आपको शत्रु हंता बनाते हैं, और ऐसे में आप उन सभी शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में ये ग्रहण जो है वो आपके पंचम भाव से लग रहा है। पंचम भाव में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यह समय जो है आपको कुछ हिडन चिंताओं को सामने लेकर आ सकती है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी सजग रहें, अपने संतान की स्वास्थ्य के लिए भी आपको सजग रहना चाहिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण जो है वो चतुर्थ भाव से होगा, और वहां पे चंद्रमा जो है नैसर्गिक मालिक है आपके सुख के, लेकिन वहां पे चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, तो यह इससे जानना चाहिए कि आपको कुछ आपके मानसिक शांति अशांति हो सकती है। साथ ही चंद्रमा जो है वो दशम भाव को देख सकते हैं, तो आपको हो सकता है कार्य क्षेत्र में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप इसमें इस समय में ध्यान लगाने की कोशिश करें, या फिर मंत्र साधना आपके लिए बेहतर हो सकती है। अब आती है राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण जो है वो उनके तृतीय भाव से लग रहा है। तृतीय भाव उनके पराक्रम का भाव है, और तृतीय भाव पराक्रम यानी कि आपके पराक्रम में कुछ वृद्धि होती हुई दिखेगी। और राहु जो है वो तृतीय भाव में दिग्बली हो जाते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि यह समय जो है वो आपके लिए आपके पराक्रम में वृद्धि का योग बना रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ धन लाभ के भी संभावनाएं हो सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा जो है उस दिन द्वितीय भाव से गोचर कर रहे होंगे, यानी कि ग्रहण जो है आपके द्वितीय भाव से लग रहा है। द्वितीय भाव में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, और चंद्रमा पे ग्रहण होने का मतलब है कि यह भाव जो है यह आपके धन का भाव है, और हो सकता है कि आपको कुछ धन हानि हो सकती है। आपको आकस्मिक कुछ धन हानि होने की संभावनाएं हैं। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो सोच समझ के करिए। अगली राशि जो आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा जो है वो गोचर कर रहे हैं 7 सितंबर को लग्न से, और राहु ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं। और यहाँ पे चंद्र ग्रहण का मतलब है आप किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप एक किसी नए स्थान पे हैं, या फिर नए दोस्तों के साथ अगर हैं, या नए नए वर्क प्लेस पे हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपको कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार बना सकता है। अब आखिरी राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहण जो है वो 12वें भाव से हो रहा है। 12वां भाव जो है खर्चे का भी है और हानि का भी है, तो आपको कुछ हानि भी हो सकती है, कुछ अनिश्चित खर्चे भी आपको हो सकते हैं। अगर ये समय आप ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण पे जो आधारित ये कार्यक्रम था, उसमें जो भी फलादेश आपको बताया गया है यह एक जनरल फलादेश है। अगर आपको चाहिए कि आप अपने कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में जानना चाहते हैं अपनी कुंडली से, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपकी राय क्या है हमारी इस वीडियो के लिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जय ठाकुर जी की।